अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के अंदर। इससे पहले हमने प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ा था और उसके फंक्शंस वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन लेयर बहुत आसान सा लेयर है। सबसे पहले तो ये सेवन्थ लेयर है, ठीक है। और दूसरी बात, ये टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर कैसे है कि सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आता है, उसके नीचे प्रेजेंटेशन लेयर और ऐसे लेयर्स चलते जाते हैं। और ये टॉप मोस्ट लेयर कौन सी साइड पे होता है? ये टॉप मोस्ट लेयर सेंटर साइड पे होता है। जब ये रिसीवर साइड पे होता है तो ये सबसे बॉटम पे होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एप्लीकेशन लेयर है और इसके काम क्या है, एप्लीकेशन लेयर करता क्या है? एप्लीकेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूज़र। ये टोटल का टोटल इसका जो काम होता है वो यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। इसको हम यूज़र सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं और उसके बाद हम इसको डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं और यूज़र सर्विस प्रोवाइडर लेयर भी बोलते हैं। अब इसकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली इसकी सर्विस है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। ये सर्विस ये प्रोवाइड करता है यूज़र को। अब नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल क्या है देखें। A network virtual terminal is a software version of physical terminal and it allows a user to log on to a remote host। अब जब हम रिमोटली लॉग ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर को या अपने डेटा को एक्सेस करते हैं रिमोटली, तब हमारा नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल काम कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हम रिमोटली लॉग ऑन करते हैं। अब इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें, सपोज़ करें कि आपकी एक कंपनी है और आप इस वक्त कंपनी में नहीं है, कहीं बाहर हैं। तो आप रिमोटली इसके अंदर लॉग इन करना चाहते हैं, यानी कि आप नेटवर्क के अंदर आना चाहते हैं और कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं। तो रिमोटली आपको नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट करना पड़ेगा। और नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कैसे क्रिएट होता है? हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें टेलनेट हमारा एक प्रोटोकॉल है, जो हम नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप कहीं पे भी रिमोटली लॉग ऑन करके आप अपनी चीज़ के अंदर, अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर, रूल्स के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप रिमोटली बेसिस पे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। फिर इसकी सर्विस है फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। फाइल को ट्रांसफ़र करना, एक्सेस करना और मैनेज करना फाइल की, ये सारा एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। जैसे आपका प्रोटोकॉल है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसके थ्रू एप्लीकेशन लेयर फाइल ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन लेयर का काम होता है, एप्लीकेशन लेयर की एक सर्विस है। उसके बाद मेल सर्विसेज, यानी कि आप किसी को मेल कर रहे हैं, ठीक है, मेल सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करता है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है। उसके बाद डायरेक्टरी सर्विसेज, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटाबेस की जो सर्विसेज होती हैं वो भी एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन लेयर टोटल का टोटल यूज़र के लिए काम करता है। जो भी यूज़र के काम होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर परफॉर्म करता है। इसलिए हम कहते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर यूज़र हेल्प, ऐसा कह सकते हैं हम। और इसलिए हम इसको डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं और यूज़र सर्विस प्रोवाइडर लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।